तो भाई लोग सीधे आते हैं पॉइंट पे। लोकी का एपिसोड 4 धमाकेदार था और हमें पता चला कि लोकी का दिल का खंजर कौन है। टीवीए में भी प्रमोशन होता है, लोकी अंडरवेयर में कैसे दिखता है और मार्वल भी घटिया सीजीआई बना सकता है। एपिसोड स्टार्ट होता है सिल्वी की बैक स्टोरी से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक रैंडम डेट में एसगार्ड में एक चाइल्ड सिल्वी खेल रही है और उसी वक्त वहां पे मिनटमैन आ जाते हैं और उनका हंटर इंचार्ज रेबोना रहती है। तो इस सरकार में भी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलता है। सिल्वी को उठाने के बाद वो लोग रियलिटी को रीसेट करते हैं और फिर वो लोग सिल्वी को टीवीए में लेके उसे ट्रायल के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर जब उसे ट्रायल के लिए पेश किया जाता है तब वो किसी तरह रेबोना की टेम्पलेट को लाके वहाँ से भाग जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमें दिखता है कि सिल्वी के पेजेस कम है अपने लोकी के कंपेयर में, क्योंकि वो अभी भी छोटी है और ज़्यादा बात नहीं की है कंपेयर टू लोकी। पूरे एपिसोड में हमें सिल्वी का नेक्सस इवेंट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बट मुझे जितना लग रहा है कि गॉडेस ऑफ मिस्चीफ का टाइटल मिलना सिल्वी के लिए एक नेक्सस इवेंट हो सकता है, क्योंकि गॉड ऑफ मिस्चीफ ही डेस्टिनी है लोकी का, गॉडेस ऑफ मिस्चीफ नहीं। आगे हमें दो जगह के हालात पैरेलली दिखाया जाता है। टीवीए में रेबोना एलिवेटर में खड़ी हुई है और सिल्वी का भाग जाना एक बुरे सपने की तरह सोच रही होती है। रेबोना फिर जाके टाइम कीपर से मिलती है और हमें एक तरह से टाइम कीपर का फर्स्ट लुक मिलता है। उनसे मिलने के बाद उसकी मोबियस से बात होती है और वो मोबियस को बोलता है कि टाइम कीपर अभी बहुत नाराज़ है। मोबियस रेबोना से हंटर C20 का एक्सेस मांगता है, बट रेबोना बोलती है कि वो मर चुकी है क्योंकि सिल्वी ने उसके ब्रेन को ट्रोमा में डाल दिया था। आगे हमें टीवीए के सर्विलेंस में एक ब्रांच टाइमलाइन होता हुआ दिखता है और ये लेमेंटिस में निकल रहा है और पूरी अपराइट डायरेक्शन में जा रहा है। उसी वक्त लेमेंटिस में दोनों लोकी निराश बैठे हुए रहते हैं। लोकी बोलता है कि लोकी बनने के लिए तुम्हें हर बार जीतना नहीं पड़ता है, बट तुम्हें सरवाइव करना पड़ता है। सिल्वी भी अपने पास्ट के बारे में बोलता है कि कैसे उसकी दुनिया एक चुटकी में टीवीए वालों ने ख़त्म कर दी, बट इससे लोकी बोलता है कि बट फिर भी तुम बच गई और यही तुम्हें लोकी बनाता है। फिर वो दोनों और करीब आने लगते हैं और पहली बार लोकी को प्यार महसूस होता है, मतलब रोमांटिक वाला नहीं, खंजर वाला। और यही फीलिंग एक नेक्सस इवेंट फॉर्म कर देती है, जिससे एक ब्रांच टाइमलाइन बनना शुरू हो जाता है और यही टाइमलाइन को ट्रैक करके टीवीए वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। फिर टीवीए में दोनों को अलग अलग चैम्बर में रख दिया जाता है। सिल्वी को पूरी तरह आइसोलेट करके रख दिया जाता है और लोकी को मोबियस अपने चैम्बर में लाके एक इन्फिनिट टाइम लूप में डाल देता है। ये टाइम लूप एक तरह से टॉर्चर मेथड होता है, जहां लोकी अपने एक बैड मेमोरी के बारे में बार बार रिपीट होता हुआ फील करता है। इस केस में शायद कभी लोकी ने लेडी सिप के बाल काट दिए रहते हैं और इसी चीज़ से तंग आके सिप आके लोकी के अखरोट में मारती है और ये इवेंट इन्फिनिटली रिपीट होता रहता है। मार खाते खाते लोकी जब थक जाता है और सरेंडर कर देता है, फिर मोबियस आके उसे लूप से निकाल के उसको इंटरोगेशन के लिए बैठाता है। पहले तो उन दोनों में कुछ बेकार सी बहस होती है। लोकी कुछ झूठ बोल के मोबियस को फंसाने का ट्राई करता है, बट फेल हो जाता है। बट सच निकालने के लिए मोबियस लोकी को बोलता है कि सिल्वी को इरेज कर दिया गया है, यानी उसे मार दिया गया है। इससे लोकी इमोशनल हो जाता है और तब मोबियस बोलता है कि तुम दोनों लोग की एक्चुअली में एक दूसरे को लाइक करने लगे हो और यही रिलेशनशिप ही नेक्सस इवेंट को क्रिएट किया था लेमेंटिस में। भाई कितना बड़ा नार्सिसिस्ट है, खुद से ही इतना ऑब्सेशन। यहाँ फ्रस्ट्रेट होकर लोकी सब सच बोल देता है टीवीए और मिनटमैन के वेरिएंट्स होने के, बट मोबियस उसे भी नहीं मानता और आखिर में उसे फिर से उसी लूप में डाल देता है। मोबियस लोकी का केस क्लोज करने के बाद रेबोना के साथ पेपरवर्क में साइन कर रहा था और रेबोना मोबियस को बोलती है कि टाइम कीपर्स खुद प्रियून करेंगे लोकी को और उस टाइम मोबियस भी वहाँ होना चाहिए। बट मोबियस अपने सोच में कंफ्यूज था और जैसे तैसे करके वो रेबोना से उसका टेम्पलेट चुरा लाता है। दूसरी तरफ हंटर B15 को भी अपने पास्ट मेमोरीज याद आ रहे थे, क्योंकि अगले एपिसोड में उसे सिल्वी ने अपने एन्चांटमेंट में फंसा लिया था। इसीलिए वो सिल्वी को लेके वो एपिसोड 2 वाले मॉल वाले सीन के जगह लेके जाता है और B15 को भी सिल्वी सब सच बोल देती है और अपने पावर से वो अपनी सच्चाई भी दिखा देती है। दूसरी तरफ मोबियस जब रेबोना का टेम्पलेट चेक करता है तब उसे वहाँ C20 की क्लिप मिलती है, जहाँ C20 भी दावा कर रही होती है कि वो एक वेरिएंट है और उसी वक्त रेबोना कैमरा बंद कर देती है। तो अब B15 और मोबियस दोनों को सब कुछ पता है और रेबोना को भी जैसे तैसे करके इन दोनों के बारे में पता चल जाता है।
उस तरफ मोबियस जाके लोकी को छुड़ा के निकाल ही रहा होता है कि रेबोना आ जाती है और मोबियस को इरेज कर देती है। इससे लोकी एक तरह से ट्रॉमा में चला जाता है और अब उससे इन्फिनिटी वॉर वाली लोकी जैसी वाइब्स आने लगती है। इस मैटर को पूरी तरह क्लोज करने के लिए रेबोना आखिर में लोकी और सिल्वी को लेके जाती है टाइम कीपर्स के पास और यहीं हमें टाइम कीपर्स का एक प्रॉपर लुक मिलता है। और ऑनेस्टली बताऊं तो इनका CGI वर्क क्यों पता नहीं बहुत घटिया दिख रहा है। और टाइम कीपर्स के लिए 2 वॉचमैन भी है जो अपेरेंटली डोर के बाहर खड़े होने की जगह डोर के अंदर खड़े हुए हैं। दोनों लोग फिर वहाँ जाके टाइम कीपर के साथ बहस लगते हैं। फिर टाइम कीपर्स फ्रस्ट्रेट होकर उनको डिलीट करने का ऑर्डर दे देते हैं और उसी वक्त वहाँ B-15 आके दोनों लोकी को स्ट्रैप्स खोल देता है और फिर क्या एक एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। पर जैसे तैसे करके वो लोग टाइम कीपर्स तक पहुँच जाते हैं और सिल्वी एक टाइम कीपर को जैसे तैसे करके मार देती है। बट फिर उन्हें पता चलता है कि टाइम कीपर सारे एंड्रॉयड रोबोट्स है जैसे विजन, उसी तरह और TVA के पीछे कोई और है। ये सब देख के लोकी आखिरकार सिल्वी को कन्फेस करने का सोचता है और जब वो अपनी मन की बात बोलने ही वाला होता है कि रेबोना पीछे से आके लोकी को इरेज कर देती है। फिर सिल्वी गुस्से में आके रेबोना को डिसआर्म करती है और उससे सारे इंटेल निकालने के लिए उसको बंदी बना देती है। फिर मिड क्रेडिट सीन में हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। लोकी एक जगह पड़ा हुआ रहता है और उसके सामने 3 और लोकी खड़े हुए रहते हैं, एक किड लोकी, एक ओल्ड लोकी और एक वाइकिंग लोकी। पीछे डिस्ट्रॉयड एवेंजर्स टावर भी दिखता है और यही जगह हमें ट्रेलर में भी दिखा था। तो अब मैं भी सोचता हूँ और आप भी सोचो कि अब TVA के पीछे कौन है और लोकी अब कहाँ पड़ा हुआ है और लोकी के वो जो 3 साथी मिले हैं वो लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कैसे आए हैं। एंड आई नो यू विल फाइंड इट आउट बिकॉज यू आर ए ईगर वॉचर। साइनिंग आउट, पीस।